नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पेंट टू पेंट्स में। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने आया हूँ उसका नाम है रेन हीलर चिलर। रेन हीलर चिलर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा पेंट है जिसे आप एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन हीलर चिलर, जैसा कि आप नाम से पता चल गया होगा आपको कि बाहरी एक्सटर्नल सर्फेसिस के लिए एज ए वेदर कोट का काम करता है। वेदर कोट जो प्रूफ का जो पेंट है उस तरह से ये एक्ट करता है, और साथ ही साथ में ये एक इलास्टोमेरिक नेचर में है और अप टू 80% ऑफ द सोलर रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आउटस्टैंडिंग इलास्टिसिटी इसके अंदर में है, जिसकी वजह से अगर इन फ्यूचर आपके दीवार के अंदर में क्रैक्स वगैरह डेवलप होते हैं तो साथ में जो ये पेंट है ये साथ ही साथ मतलब इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी की वजह से एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो क्रैक्स को डेवलप होने के लिए नहीं देता। तो अप टू लाइक 2 to 3 mm के जो क्रैक्स हैं वहाँ तक इसकी इलास्टिसिटी की कैपेसिटी है, ठीक है। अगर उस रेंज के क्रैक्स हैं तो वो डेवलप नहीं होने देंगे, अगर होते भी हैं तो अपने आप को ये एक्सपेंड कर लेता है उसके अनुसार। और अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला तो बेनिफिट्स है कि ये आपके सरफेस टेम्परेचर्स जो हैं अप टू 10 to 12 डिग्री जो सरफेस टेम्परेचर है उसको आप कम कर देगा। साथ ही साथ में ये अपार्ट फ्रॉम वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ और हीट प्रूफ भी है, ठीक है। फायर प्रूफ कैसे कि अगर इन केस कहीं भी किसी तरह की कुछ फायर इंसिडेंट होता है तो आपका इसका फायर रेटिंग काफ़ी अच्छा है, यानी कि ये आपकी जो फायर है उसको एक्सपेंड नहीं होने देगा और तब तक आपको उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। साथ ही साथ में ये हीट प्रूफ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो सोलर रेडिएशन है उसको ये अप टू 80% उस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑलरेडी आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है, आपके घर के अंदर का अगर एक कूलनेस आपको फील हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो आप कम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे होने वाली जो बचत है, बिल की बचत आपकी हो जाएगी, तो एक एनर्जी सेवर भी है ये आपके लिए। और साथ साथ जो है कंपनी इसमें प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 10 ईयर्स का वारंटी भी देती है, ठीक है। अगर 10 ईयर्स तक किसी भी तरह की कोई इशू आते हैं तो कंपनी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बट जो कंडीशंस है वो एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल है और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मटेरियल भी है, यानी कि किसी भी तरह का इसके अंदर कोई सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये प्योरली एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको इसका इस्तेमाल खाली पानी मिला के ही करना है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब ऑयल से संबंधित या फिर हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो इसके अंदर ऐड नहीं करने हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो बताया गया है कि जब आप इसको दीवारों के ऊपर लगाते हैं तो जो सीलन की वजह से होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डेवलप नहीं होते, तो ये हेल्थ वाइज भी काफ़ी सेफ चीज़ है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप घर में बेझिझक कर सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। तो एप्लीकेशन इसका कैसे करना है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसका इस्तेमाल आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए पहले हम आते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए सरफेस प्रिपरेशन तो एक्सटर्नल और इंटरनल का बिल्कुल सेम है कि पहले आपको अच्छे से सफाई वगैरह सब कर लेनी है, ठीक है। किसी भी तरह के क्रैक्स वगैरह हैं वो आपको पेंटो क्रैक मेट की मदद से भर लेने हैं, और कुछ अंडुलेशन वगैरह आपका होता है तो वो आप पेंटोकॉन 2X की मदद से करके दीवारों को समतल कर लेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज पेंट लगने से पहले आपकी दीवार बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, तभी आपको उसका लुक काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सरफेस प्रिपरेशन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल आपका सेम रहेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए पहले आपको क्या करना है, एक्सटर्नल में सबसे पहले आपको प्लास्टर, आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड अगर घर है तो प्लास्टर की दीवारों के ऊपर में आपको एक कोट जो है प्राइमस जो प्राइमर है उसका एक लगाना है। उसके बाद में आपको 2 कोट जो हैं इसके 2 कोट रेन हीलर चिलर के 30% डाइल्यूशन के साथ में। 30% डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आप 1 लीटर पेंट लेते हैं, ये 1 लीटर रेन हीलर चिलर लेते हैं तो उसमें 300 ml आपको पानी मिलाना है और अच्छे से मिला के उस चीज़ को अप्लाई करना है। इस तरह से आपको 2 कोट लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो और इंटरनल के लिए आपने पुट्टी वगैरह जब लगा लिया आपका, यानी कि पहले आपका प्लास्टर वगैरह सब हो गया है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा प्राइमर आ जाएगा, 1 कोट प्राइमर आएगा। उसके बाद में 2 कोट पुट्टी आएंगे। 2 कोट पुट्टी लगने के बाद में 1 कोट वापस से प्राइमर का आएगा, और उसके बाद 2 कोट रेन हीलर चिलर के आएंगे, सेम 30% डाइल्यूशन के साथ में। अब दोस्तों कई जगह पे देखा गया है कि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि साउथ साइड में इवन एक्सटर्नल्स के ऊपर भी पुट्टी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बाहरी जो दीवारें होती हैं
उसमें भी पुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ साइड के अगर आप इंडिया के जो रीजन में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर भी पुट्टी है। तो उस केस में उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि जब आप पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी की घिसाई वगैरह जब हो जाएगी, उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, तो सबसे पहले पेंट टू पेंट डायरेक्ट लगाने की बजाय उस पर एक कोट प्राइमर का लगाइए आप 1:1 के रेशियो में, ठीक है। यानी कि 1 लीटर पानी के साथ में 1 लीटर प्राइमर लेना है आपको और उसको अच्छे से लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको 2 कोट्स रेन हीलर सीलर के लगाने हैं और 30% डाइल्यूशन के साथ में। और इसमें आप जो भी शेड वगैरह मिलाना चाहें तो उसी के अंदर आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान इसका एप्लीकेशन है। साथ ही साथ मैं इसमें आपको बता दूं कि इसके SKU किस मतलब पैकेजिंग में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको 1 kg, 4 kg, 10 kg और 20 kg के पैक्स में इजीली ये मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो कवरेज एरिया है वो 70 से 75 स्क्वायर फीट पर kg इन 2 कोट्स, यानी कि 2 कोट्स जब आप लगाएंगे तो 1 kg में आपका 70 से 75 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाएगा आसानी से। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट कैटलॉग या फिर टेक्निकल डाटा स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, टेक्निकल डाटा शीट आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक्सपर्ट की राय चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके वहां से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।